नमस्ते टू माय होल यूट्यूब फैमिली। मेरे प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की होली बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी गई होगी। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वो भरा है। उम्मीद करूँगी कि आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो के मिडिल में और लास्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो सभी के लिए बहुत ही काम की है। तो गाइस शुरू करते हैं बिना देरी के आज का व्लॉग। तो ये सब जो मैंने सामान फैला ही रखा है और आप थंबनेल देख के एक आइडिया आपको लग ही गया होगा, उसी के बारे में पूरा का पूरा व्लॉग है। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ आते ही सर्दियाँ जाती हम लोग को ये टेंशन सताता है कि ये सारे गर्मियों के कपड़े निकालना, सर्दियों के समेटना, किस तरह से वो चीज़ करें ताकि हमारा डेली की एक्टिविटी भी प्रभावित ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा पर्सनली जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि हमारा घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर वो मैसी है, अनऑर्गेनाइज है तो बड़ा घर भी गंदा लगता है और छोटा ही साथ साथ लगने लगता है। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ अपने सर्दियों के कपड़े पैक करती हूँ, फोल्ड करके उसको प्रॉपरली सेट करती हूँ, उसका जो तरीका है वो मैं जो बना रही हूँ, तो मैंने करना शुरू किया तो मुझे दिमाग में आया कि चलिए मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। तो पूरी वीडियो में काफ़ी सारे टिप्स हैं जिसका मैं जिक्र करूँगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं बिना डिले किए। तो फ्रेंड्स, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि सारे ही कपड़े एक बार आप धोएं। होता क्या है कि हम लोग अलमारी में जैसे कुछ कपड़े रखे हैं तो कई बार वो यूज़ होते हैं, कई बार नहीं यूज़ होते, तो एक कपड़े की गंदी स्मेल पूरे को ख़राब कर देती हैं। या फिर अगर इस तरह से आप कर पाएँ कि सिलेक्टेड कपड़े को धोएं जो इस्तेमाल किए हैं, बाकी को उठा रख पाएँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। वरना तो ड्राई क्लीन कीजिए, धूप दिखाइए तो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही कपड़े जितने भी सारे थे ये सब मैंने धो के अच्छे से रख दिए हैं। इनकी अब मैं तह 1 बाय 1 मैंने बनाना शुरू किया है। और ये सारा काम मैंने होली होने तक का वेट किया था कि होली हो जाए, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, वो भी पूरा हो जाए। तो आज उसका लास्ट एग्ज़ाम है। जिस समय मैं शूट कर रही हूँ, जब तक वीडियो जाएगा आपके पास तब तक उसके एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे। तो ये ऑलमोस्ट 15 और 16 मार्च के आसपास का सीन है। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े देखिए मैं फ़ोल्ड कैसे करूँगी। मेरी बिटिया रानी वृंदा का इनर है, इसको एक्चुअली एक फ़िक्स शेप में फ़ोल्ड करना है कि कुछ भी इसकी आर्म्स बाहर ना विजिबल हो या वो इधर उधर ना फैले। तो देखिए लास्ट का जो पोर्शन बचता है उससे इसको टक इन कर दिया। ये पैंट लिया, चाहे तो इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं या फिर इसका लास्टिक से टक इन कर दीजिए। साथ ही साथ मैं स्क्रीन कर रही हूँ कि मुझे इस सीज़न कितने कपड़े डिस्कार्ड या डोनेट करने हैं। यहाँ पे आ गया मेरा एक स्वेटर, तो इसको मैंने प्रॉपर रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप ही ऑप्ट किया। उसमें क्या है, ये भागते नहीं है यहाँ से वहाँ। तो ये है कि कपड़े को इस तरह से टक इन करें कि उनकी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर वो फॉर्म करे, चाहे कोई भी शेप रख लें। दूसरा क्या करना है कि जो कपड़े धुल गए हैं उनको फोल्ड किया। अगर नहीं धुलने की इच्छा है या वो साफ़ है तो उनको इसी तरह से धूप लगा के आप अच्छे से 4-5 घंटे की कड़क धूप लगा के सुखाएं। तो वो हमारा टिप नंबर 2 है। टिप नंबर 3, यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि जो कपड़े आपको जो में नैप्थलीन बॉल्स नैप्थलीन बॉल्स डालना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो उसको पेपर में रैप कर दीजिए, अगर कम डाल रहे हैं तो एज इट इज़ आप उसमें 1-2 छोड़ सकते हैं। तो इसी बीच क्या है, ये सब चीज़ें आने वाले सीज़न तक बहुत ही हेल्पफुल करता है कि कैसे हम जो है नेक्स्ट ईयर के लिए उसको सेव कर सकें। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हैंड वॉश होते हैं। तो यहाँ पे एक मेरा ये बैग है कपड़े का, वो काफ़ी अच्छा सा है, बहुत ही क्यूट एंड छोटू है। कुछ और ऐसे वुलन हैवी क्लोथ्स होते हैं, लाइट क्लोथ्स होते हैं जो पार्टी वेयर होते हैं, मशीन वॉश करेंगे ख़राब हो जाएगा। तो चाहे तो ब्रश की हेल्प कीजिए, चाहे नॉर्मल कीजिए, ये करिए। और देखिए इस तरह से जो मैंने बैग्स पैक करे हैं उनमें लेबलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वो ना कि आपका समय बचाती है, जबकि आपके काम को एक खूबसूरत लुक और एक मेंटेन तरीका भी दिखाती है। और एक और अगली टिप जो मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है, एक ही फॉर्मूला है, हर काम में सेम फॉर्मूला रिपीट होता है कि उसकी एक फ़िक्स प्लेस रखें। जो कपड़े मैं इस बार अपने बच्चे के में रख रही हूँ, प्रेफर कीजिए कि यही कपड़े इसी बैग में अगली बार रखें। तो जब इस तरह से हम रखते चले जाएंगे ना, तो हमें नींद में भी याद रहेगा कि हमारा कौन सा सामान कहाँ रखा है, ज़रूरत पड़े पे हम दे सकते हैं। अभी क्या है, मेरी अब पार्टी वेयर साड़ीज़ है सारी की सारी। तो क्योंकि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक जाकर तो प्लीज़ उसको देखिए। उसमें कुछ ये स्टोरेज बैग्स हैं जो मैंने ख़रीदे हैं ट्रांसपेरेंट वाले, उसमें मैं अपने पार्टी वेयर साड़ीज़ हैं वो यहाँ पे रख रही हूँ। और बीच में मेरा कोई भी ऐसे डायरेक्ट शूट नहीं था, तो वो मैं अपने तो गाइज़ ये सारा काम मुझे करना है और देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। तो
मैं सबसे पहले एक स्टैंड लेके आती हूँ। स्टैंड पे मैं इसको स्टैंड करूँगी अपने कैमरा को, और फिर ये मैं आपके सामने पैकिंग शो करती हूँ। तो आइए। तो गाइस, इस तरह से मेरे अद्वित वृंदा के सफेद कपड़े हो गए। अब मेरे हस्बैंड के पोर्शन बचे हैं कपड़ों का, वो मेरे को करना है। उनका मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये सारा काम रखना। और ज़रूरी नहीं कि आप हर साल कोई ना कोई फैंसी ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें, स्टोरेज बैग्स ही खरीदें। हर अननेसेसरी उस पर खर्चा करने की कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास पहले से कुछ बैग्स है, देखिए मैं यहाँ पे शॉल की तह लगा रही हूँ इस समय। तो शॉल सारे मैं एक जगह रख रही हूँ, शॉल्स, ताकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे निकालना पड़े तो मेरे को सोचना ना पड़े कि अच्छा मेरा एक शॉल इसमें मिलेगा या दूसरे बैग में मिलेगा। उसको भी बैग में भी एक ही पोर्शन में स्टैक लगा के रखिए। तो ये है। और अगर हम बात कर रहे थे फैंसी ऑर्गेनाइज़र के बारे में, अगर हम वो नहीं खरीद पा रहे तो हमारे पास इतने सारे स्टोरेज बैग ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं कि हम उसको नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो उनको ही निकालिए, धूप लगाइए, अच्छे से कपड़े से साफ़ कीजिए, कुछ कॉलिन से साफ़ करके आप उनको, मतलब बोलते हैं ना कि वेस्ट में से अपना कैसे काम बनाएं, तो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, वो उस तरह से किया जा सकता है। ये देखिए मेरे कुछ ये पुलोवर्स हैं, कुछ कार्डिगन्स हैं, कुछ ऐसा वुलन टॉप्स हैं। तो इनको मैंने प्रॉपर, जैसे मार्केट में हम कोई कपड़ा ख़रीदते हैं उस तरह से जो तह बन के आता है, ये मैं इसका तह करने का पैटर्न आपके साथ नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि मैं बता भी दूँगी, पर हमारा जिस पैटर्न पे हाथ सेट है या हमें लगता है हमारा तरीका बेस्ट है तो वही हम फॉलो करते हैं। ये देखने का पर्पज़ खाली ये है कि काम को सोचते ही ना रह जाना, उसको फटाफट से टाइम आने तक उसको एग्जीक्यूट भी करना। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे स्कूल गए हुए हैं मेरे, और एक बच्चा यहाँ पे सो रहा है, तो उस समय मैं ये काम इजीली कर पा रही हूँ। और क्योंकि जो मैंने ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे थे तो उसमें मैंने यहाँ पे अपनी बिटिया का सबसे पहले रखा, पैंट्स लिया जितना सारी, उनको एक स्टैक में लगा दिया। फिर दूसरे स्टैक्स में क्या किया, जैसे पुलोवर्स हो गया या हैवी जैकेट्स हो गया, वो उसमें लगा दिया। इससे क्या रहेगा, एक शेप भी इंटैक्ट रहेगा बैग का, सामान देखने में भी अच्छा लगेगा। वो होता है ना कि खाना जब हम कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो टेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले वो आँखों से चेक किया जाता है कितना खूबसूरती से वो प्रेजेंट किया गया। तो वही एक फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई होता है। और ये सब कर दिया है। अब देखिए, क्योंकि आज अद्वित का लास्ट एग्ज़ाम है तो मैंने उनको बोला था आज हम आपको आपकी पसंद का तरह तरह का खाना आपको खिलाएंगे। तो उनको पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। सबसे पहले शुरुआत की मैंने एग 2 पॉपकॉर्न बनाने से। तो जो है डिनर लंच से पहले, हाँ वो स्कूल से आ चुके हैं, ये टीवी देख रहे हैं, और इनको दिया मैंने फुल ऑफ बाउल ऑफ विद पॉपकॉर्न। उसके बाद इनको शाही पनीर बहुत पसंद है और मखनी दाल, तो वो आज लंच में बनाई है, बस मैं गरम कर रही हूँ। इसके साथ कभी तो मैं तंदूरी रोटी बना लेती हूँ, तंदूरी रोटी भी मैं घर पे बना लेती हूँ, वो आपके साथ कभी शेयर करूँगी किस तरह से मैं बना पाती हूँ, तो हो सकता है आपको अच्छा लग जाए वो तरीका। फ़िलहाल मैंने इसमें तवा रोटी बनाई है, तवा रोटी में ही पनीर और साथ में जो है दाल मखनी और दही भी है, वो इन्होंने अभी लेने से मना कर दिया है, तो मैं उनको फटाफट से इसकी सर्विंग कर रही हूँ। और फिर वापस से अपने कपड़े वाले काम को रेज्यूम जो किया है उसको स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक मॉम के पास एक काम हो और एक ही स्ट्रेच में पूरा हो जाए, हो नहीं सकता है। तो बीच बीच में और कोई काम आएंगे हम उसे करेंगे। मीनवाइल मैं कर लेती हूँ लंच, और लंच होने के बाद अब देखिए लंच मेरा हो चुका है। अब एक और चीज़ अद्वित के, तीसरी चीज़ आइसक्रीम, ही लव्स टू टेक द आइसक्रीम, तो मैंने इसको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। यहाँ पे अमूल का गोल्ड मंगाए है, ब्लिंकिट पता नहीं बिग बास्केट किससे, तो मैं उसको यहाँ पे ये जो है सर्व कर रही हूँ। टाइम हो चुका है शाम का, शायद 4:30-5 के करीब का टाइम है, और आज फाइनली मेरे को इनसे मिलने वाली है मुक्ति। मैंने कर दी है लेबलिंग स्टार्ट, अद्वित विंटर्स क्लोथ्स 6/3/26 डेट करते हैं, क्योंकि हमेशा से एक मैं वर्कहॉलिक रही हूँ, मैंने बाहर भी बहुत जगह जगह पे वर्क किया है, अर्न किया है, तो वो पर्सनालिटी में डेवलप हो जाता है ट्रेड। तो वो ही हमारी जितनी पढ़ाई है, लिखाई है, मेहनत है, क्यूरोसिटी, पोटेंशियल है, वो हमारे घर के कामों में भी दिख पाता है। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई हमारी खाली नौकरी तक ही सीमित रह जाए, वो जो आपने लर्न किया है थ्रू आउट द लाइफ वो हर चीज़ में दिखेगा। देखिए अदिति पार्टी वेयर साड़ीज़, अदिति डेली वेयर साड़ीज़, वृंदा क्लोथ्स, अदिति विंटर्स डेलिकेट आउटफिट, ठीक है। तो गाइस मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, और एंड करते करते आज हो गई है 16 मार्च की नाइट है ये मेरा पूरा व्लॉग रहा है। अगर आपको मेरे पैकिंग करने का तरीका
ठीक है। अगर आपको मेरी पैकिंग के लेबलिंग्स या उसका जो प्रोसीजर है वो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, या फिर व्लॉग में जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप मेंशन कीजिएगा कमेंट में। ये मेरे लिए आपकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन बनेगा। और जो है इस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, अपने बच्चों को मैनेज करती हूँ, बच्चों की पढ़ाई को मैनेज करती हूँ, और जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है उसको मैं इस पैटर्न से लेके चलती हूँ। तो गाइस, जो लोग चैनल पे नए हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने यूट्यूब स्टूडियो से जाके चेक किया कि जो मेरे व्यूअर्स हैं इसमें, तो उनके जो व्यूज़ हैं वो मतलब जो परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं उनकी परसेंटेज जब वीडियो देखी जाती है तब कम है। जो बाकी मेजर परसेंटेज है 80%, 85, तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर वो मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो गाइज़, आप पसंद कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको क्या होगा, सारे नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।